और अगली बड़ी खबर मुंबई से, जहां सपा विधायक अबू आजमी पर केस दर्ज। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने दर्ज कराया केस। बागली स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ मामला। अबू आजमी की औरंगजेब वाले स्टेटमेंट को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, सपा विधायक अबू आजमी पर केस दर्ज। शिवसेना सांसद ने केस दर्ज कराया। बागली स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया मामला। अबू आजमी की औरंगजेब वाले स्टेटमेंट को लेकर केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विवाद छिड़ गया है। राजनीति महाराष्ट्र में गर्माती नजर आ रही है और इसे लेकर अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां केस दर्ज कर लिया गया है। तो महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा था कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अब देखिए, जिस तरह से ये बयान सामने आए उसके बाद से सियासत गरमाई और अब ये बड़ी जानकारी, जहां सपा विधायक अबू आजमी पर केस दर्ज कर दिया गया है। देखिए, अबू आजमी पर एकनाथ शिंदे का भी निशाना। अबू आजमी ने संभाजी महाराज का अपमान किया है, देशद्रोही है अबू आजमी, ये एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का भी बयान और सामने आया और जिस तरह से अबू आजमी ने स्टेटमेंट दिया उसका विरोध करते हुए कहा कि अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। सुनिए। धर्मवीर संभाजी महाराजांच्या मारेकऱ्याचं म्हणजे औरंग्याचं गोडवे या ठिकाणी अबू आजमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी तो देखिए, सियासी घमासान किस तरह से छिड़ चुका। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सत्यप्रकाश, अबू आजमी के स्टेटमेंट पर महाराष्ट्र में सियासत जोरों पर हो रही है, अब केस भी दर्ज किया जा चुका है। सबसे पहले अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए, अबू आजमी ने जिस तरह का विवादित बयान दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, उस पर जो है सियासत गर्मा गई है। आलम यह रहा कि अबू आजमी अपने ही बयानों में पूरी तरह से फंस गए। वागले स्टेट पुलिस ने उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया है। 299, 300 और 302 पार्ट 1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जाहिर तौर पर क्योंकि अबू आजमी ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को छोटा बनाने और औरंगजेब को बड़ा बनाने की कोशिश की, उसकी प्रशंसा की, उसको लेकर शिव सैनिक नाराज है। आलम यह रहा कि खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एकनाथ शिंदे ने कल कहा कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने देशभक्त का, कर्मवीर का जो अपमान किया है वह देशद्रोही है। मैं मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो। इसको लेकर थाने वागले स्टेट में शिंदे गुट के नेता नरेश मस्के ने देर शाम जो है मामला दर्ज करवाया। अब देखना यह होगा कि क्या इस पूरे मामले में अबू आजमी की गिरफ्तारी होती है। हालांकि चूंकि यह जांच का विषय हो जाता है कि अबू आजमी ने जो बयान दिया था वो किसके तहत दिया था। खास बात यह है कि अबू आजमी की तरफ से कहा गया, चूंकि छावा फिल्म को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकार जो शिवाजी महाराज के बारे में दिखा रही है वो गलत दिखा रही है। औरंगजेब जो है क्रूर नहीं था। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। न सिर्फ वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बल्कि विपक्ष भी अबू आजमी को आड़े हाथों ले रहा है। विपक्ष के नेता ने सीधे तौर पर सवाल पूछा है कि अबू आजमी यह बताएं कि औरंगजेब ने कितने मंदिरों को बनवाया था, कितने मंदिरों को तोड़ा था, क्या उनके पास आंकड़ा है। और ऐसे में औरंगजेब की तारीफ करना जाहिर तौर पर किसी के लिए भी नागवार है और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। अबू आजमी को इस पूरे मामले में माफी मांगना चाहिए। यानी कि दोनों तरफ से अबू आजमी पूरी तरह से घिर चुके हैं। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज ज्यादा हंगामा होने के आसार है, इसलिए सरकार भी अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अबू आजमी अगर विधानसभा आते हैं तो जाहिर तौर पर उनके ऊपर एक्शन भी देखने को मिल सकता है।
और सत्यप्रकाश, कांग्रेस नेता उदित राज भी अबू आजमी के बयान के समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या स्टेटमेंट, दूसरी तरफ जिस तरह से अबू आजमी की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया कि जाहिर तौर पर अब राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के नेता की तरफ से इसे लेकर घेरने की कोशिश भी है। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी अजीत पवार, एनसीपी शरद चंद्र पवार और उसके बाद खुद विरोधी पक्ष नेता जो विधान परिषद के अंबादास दानवे, उन्होंने कल इसका विरोध किया था और ये कहा था कि इस तरह के बयान के साथ वह नहीं है, ये गलत बयान है। लेकिन कांग्रेस का इकलौता नेता अगर ये कहता है कि अबू आजमी का जो बयान है वो सार्थक है, सही है, तो बिल्कुल इसका विरोध पूरे देश में होगा। आज महाराष्ट्र में अबू आजमी का विरोध किया जाएगा और शिवसेना पहले से ही कल शाम से ही कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि अबू आजमी जब विधानसभा में आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। यह माना जा रहा है कि पुलिस के कड़े पहरे के बीच अगर अबू आजमी आते हैं तो उनका भी विरोध जो है आज विधानसभा में देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह का बयान है, जाहिर तौर पर हर कोई इसकी निंदा कर रहा है कि अबू आजमी औरंगजेब को क्रूर नहीं बताने पर उनके पीछे की मंशा क्या है, आखिरकार उन्होंने कैसे इस तरह का बयान दिया और उनके खिलाफ दिया जिन्होंने, जो महाराष्ट्र के आराध्य देव है, जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिन्हें लोग कर्मवीर मानते हैं, उनके खिलाफ इस तरह का बयान जारी तौर पर कोई भी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल, और यही वजह कि कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को आखिर ठेस क्यों पहुंचाया जा रहा है। अबू आजमी का ये स्टेटमेंट किस तरफ इशारा करता है? देखिए, दो बातें हो सकती है, या तो अबू आजमी सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं, या तो फिर उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है। चूंकि अब उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, मुंबई में भी एक शिकायत आई है, शायद उस पर भी आज मामला दर्ज किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह से लगातार कार्रवाई होती रही तो अबू आजमी के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि डिप्टी सीएम ने खुद कह दिया कि ऐसे देशद्रोहियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की है कि यह पाप नहीं महापाप उन्होंने किया है, तो इस पर अबू आजमी को माफी मांगना चाहिए। लेकिन अबू आजमी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी फिलहाल नहीं आई है। लेकिन जब विधानसभा सत्र की शुरुआत में वह बोलेंगे तो क्या कुछ बोलते हैं, इस पर लोगों की निगाहें। बिल्कुल, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे सत्यप्रकाश, आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेंगे।